जी तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गैस, आज दिल बड़ा उदास है यार कि मतलब दुनिया किधर की किधर जा रही है, तरक्की कर रही है और हमारा मुल्क किधर है यार। हम वाकई अपने मुल्क से प्यार करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा हर पाकिस्तानी से कि यार क्या कर रहे हैं हम आखिर इस मुल्क में। दुनिया को देखो यार, चांद से भी आगे निकल गया है कि जिन पहले बातें सुनते थे चांद पे जाने की तैयारी, अब तो उससे भी आगे की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन खैर, हम आज भी उसी रोटी कपड़ा मकान उन्हीं बातों को रो रहे हैं। पता नहीं हमारे अंदर से ये चीज़ें कब निकलेंगी। हमारा जो मेन इशू है ना, हम शायद तरक्की करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमारे मुल्क को नवाजा नहीं है, हमारे मुल्क में रिसोर्सेज नहीं है, सब कुछ है हमारे मुल्क में। सिर्फ ये है कि नीयत। आखिर हम प्लान करें कि हमने अपने मुल्क को अगले इतने सालों तक यहाँ पर देखना है, ऐसे ऐसे इसको प्लान करना है, ऐसे ऐसे इसको लेके चलना है। कोई मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ नजर जाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कोई डेवलपमेंट की तरफ आया जाए, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही। एक आम आदमी से अगर आप पूछ लें तो वो कहेगा यार मुझे क्या वास्ता इन सब चीज़ों से, मुझे तो ये पता है कि मैं आज काम करना है, घर जाना है और बीवी बच्चों के लिए रोटी कमा के लेके जानी है, बस। यही गाइस कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ गाइस, तो दुनिया इस वक्त जा रही है चांद पे, चांद से भी आगे। तो इस वक्त तक 3 ऐसे ममालिक हैं जो सेफली चांद पे लैंड कर चुके हैं, जिनमें टॉप पे आता है अमेरिका, उसके बाद नाम आता है रशिया का और तीसरे नंबर पे फिर नाम आता है चाइना का। तो ये 3 मुल्क हैं जो कि सेफली लैंड कर चुके हुए हैं चांद के ऊपर, बाकायदा अपनी रिसर्च वगैरह कर चुके हुए हैं और उनकी रिसर्च अभी भी चल रही है। सैटेलाइट्स वगैरह उनके मून पे लैंड कर चुके हैं। गाइस, सिर्फ भेजना ही एक मकसद नहीं होता, सेफली लैंड किया जब जाता है उसके बाद उसको कंसीडर किया जाता है कि हाँ ये एक प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल रहा। तो गाइस, मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाता। हम अगर अमेरिका की बात करें या चाइना की बात करें तो ये हमारे मुल्क के साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत आगे हैं ना हमसे, कई 100 साल आगे हैं हमसे। यहाँ तक पहुँचने में तो हमें बहुत वक्त लग जाएगा। हम सिर्फ बात कर लेते हैं अपने हमसाये मुल्क यानी कि भारत की। तो गाइस, पहले उन्होंने अपना चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जो कि ऑलमोस्ट चांद तक पहुंच गया था। उसकी लैंडिंग बहुत करीब थी चांद के, सिर्फ ऑलमोस्ट कोई 1/2 किलोमीटर अवे थे वो लैंडिंग करने के। तो इंडियन मीडिया के मुताबिक जस्ट अ सॉफ्टवेयर ग्लिच, जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ लॉस कर गए और उनका पूरा का पूरा जो राब्ता था वही मुनक़ता हो गया। लेकिन गाइस, इन अ सेंस मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक नाकाम उनका तजर्बा रहा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में भी उन्होंने बड़ा कुछ अचीव किया और यही वजह कि उन्होंने आज अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि सेफली इस वक्त लॉन्च हो चुका हुआ है इंडिया से। जी हाँ गाइस, तो ये इंडिया की 3rd अटेम्प्ट है मून पर सेफली लैंड करने की। फर्स्ट जो उनकी अटेम्प्ट थी वो ऑलमोस्ट वो कर चुके थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आया जिसकी वजह से वो अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब ना हो सके। लेकिन फिर भी बहुत कुछ था इस प्रोजेक्ट में सीखने के लिए उनके लिए। अब जो उन्होंने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि धूम मचाई हुई इसने पूरे इंडिया में। इसरो वो कंपनी है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है और इंडिया के अंदर वो डेवलपमेंट बड़ी तेजी से करना चाह रही है। तो गैस, ये मुल्क टेक्नोलॉजी की तरफ जिस स्पीड से जा रहा है ना, तो ये पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान अभी भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया से काफ़ी पीछे है। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ चाहिए हमें वो बेसिक सेंस चाहिए कि आखिर हमने लेके चलना कैसे अपने मुल्क को। लेकिन खैर, अभी बात करते हैं जो चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया, बेसिक मकसद क्या होते हैं गैस इसके। वैसे इसकी सबसे बड़ी तो जो वजह होती है ना, जो कुदरती आफात आती हैं हमारे मुल्क में, जैसे हर साल सैलाब आता है, जलजले आते हैं, उनसे जो तबाहकारियाँ होती हैं, तो थ्रू सैटेलाइट आप उनकी यानी कि अर्ली एसेस आपको एक किस्म से मिल जाती है। आपको सिम्टम्स वगैरह पहले ही मिल जाते हैं कि इस टाइम तक ये तब्दीलियाँ आने वाली हैं, मौसम के अंदर, ज़मीन के अंदर ये हरकत आ सकती है। तो इस तरह आप सैलाबों से बच सकते हैं। बेमौसमी बारिशें जो बहुत अगर ज़्यादा होती हैं, मानसून में जितनी बारिशें होती हैं उनकी वजह से जो सैलाब आते हैं, उनसे आप अपना पहले ही बचाव का इंतज़ाम कर सकते हैं। जल्जले आ जाते हैं, नो डाउट इनका मुकम्मल तौर पर तो हम नहीं कर सकते मुकाबला, क्योंकि जो कुदरत है उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी कुछ एहतियाती तदाबीर आप अगर वक्त से अपना लें तो उस नुकसान से बचा जा सकता है जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाता है। जी हाँ गाइस, तो इंडिया ने ये लॉन्च तो कर दिया और इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि 24 अगस्त को इनका ये सैटेलाइट सेफली लैंड भी करेगा अर्थ के ऊपर। तीसरी ये उनकी अटेम्प्ट है और बेसिकली उन्होंने अपना मोटो ये रखा हुआ है कि एक तो ये जितने भी अर्थक्वेक वगैरह इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये जितने भी कुदरती आफात वगैरह आती हैं इनकी इन्फॉर्मेशन इनको मिल जाएगी। दूसरी बात, ऐसे मिनरल्स, ऐसे मटेरियल्स वहाँ से लेके आना जो कि यहाँ पर
अर्थ पे रहते हैं बड़े यूजफुल साबित हो सकते हैं। और गैस ये बेसिकली एक स्टडी है, स्टडी आप जितनी ज़्यादा करते जाएं उतनी ही ज़्यादा आपकी फील्ड एनहांस होती है। गैस ये जो इंडस्ट्री है स्पेस इंडस्ट्री, ये बेसिकली इस टाइम $15 बिलियन की इंडस्ट्री है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो $15 बिलियन की इंडस्ट्री, और ये कहा भी जा रहा है इसके बारे में कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अभी जो फिगर इसके बारे में सामने आता है वो है $24 बिलियन। तो कैसे अगर $24 बिलियन की इंडस्ट्री आपके आसपास है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना थोड़ा सा भी अगर शेयर कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर आवर कंट्री। लेकिन पूरी इंडस्ट्री आपके सामने है, पूरी दुनिया उसके ऊपर वर्किंग कर रही है, और जस्ट हम देख रहे हैं कि जी हाँ जी ये वर्किंग चल रही है और हमारा इसमें कोई लेन देन ही नहीं है। तो इट्स अ कंप्लीट लॉस आई गेस कि हमें कुछ नहीं पता इस फील्ड के बारे में। स्पेस एक पूरी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर बाकायदा रिसर्च चल रही है, बड़े जोरों शोरों से चल रही है। अमेरिका, चाइना, रशिया, ये मुल्क एवं नहीं इतना तरक्की करके हुए, ये लोग हमसे कई 100 साल आगे हैं। और टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जिसमें हम तरक्की करके इन ममालिक का कोई कंपैरिजन कर सकेंगे अपने साथ, या इनके साथ अशाना बिशाना अगर हम सोचते हैं ना कि हमें खड़ा होना है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है, तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाना पड़ेगा। और इसके लिए बाकायदा एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा कि आया हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं, हम इतने सालों बाद इस जगह पे खड़े होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो गाइस इस वक्त दुनिया में 3 बड़ी कंपनीज हैं जो कि इस वक्त सारी जो स्पेस है उसके ऊपर स्टडी कर रही हैं, अपने रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, वो वहाँ पर अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं, जिनमें स्पेस एक्स एलन मस्क की जो कंपनी है सभी आप लोग उससे वाकिफ हैं। दूसरा यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी नासा, जिसकी बेइंतहा रिसर्च है उसके ऊपर, उसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तीसरी जो बड़ी कंपनी है गाइस अब वो उठ के आ रही है इंडिया से। जी हाँ गाइस, इसरो ये कंपनी है जिन्होंने ये चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया है, और ये बेसिकली बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया के अंदर एक तब्दीली लेके आना चाहते हैं। बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना चाहते हैं जो उनकी इकोनॉमी को कहीं से कहीं ले जाएगा। तो गाइस ये इनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है इनका कि ऐसी तरक्की लेके आई जाए कि इंडिया को बहुत स्पीडली ग्रो करे। और गाइस नो डाउट वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो भी रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स एम ही नहीं बन जाते, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन एम ही नहीं हो जाती। जो इन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है ये एम ही नहीं हो गया, इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है, पूरी एक टीम है, पूरी एक वर्किंग है। तो क्या आपको अपने मुल्क में ये कहीं नज़र आती है? कुछ इसके बारे में पता चल रहा है? चलिए इससे अगर हट के भी मैं आपसे बात कर लूँ कि स्पेस हम छोड़ ही देते हैं कि हमने कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना है या मून के ऊपर लैंड करना है, छोड़ दें इस चीज़ को, हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ ही अगर आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री की तरफ आ जाएं। तो नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात हुई एलन मस्क से, तो एलन मस्क के जो आप जवाब सुन लेना अगर, तो आप कहें कि यार हम क्यों नहीं। एलन मस्क का ये कहना था कि वो इंडिया के फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो अनकरीब ये प्लान कर रहे हैं कि वो टेस्ला की इंडस्ट्री लेकर आएंगे इंडिया में। तो एलन मस्क जैसा जो कि एक चलता फिरता बिजनेस की दुनिया है, वो टेक्नोलॉजी उसके पास है, ऑटोमोबाइल जिनकी हर चीज़ है उसके पास, तो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो कह रही है कि जी हम एक्साइटेड हैं, हम इंडिया में ये लेकर आएंगे, तो नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि अनकरीब फिर आपको इंडिया में टेस्ला का प्लांट भी नज़र आएगा। आईफोन हो गया, मर्सिडीज हो गई, इनके प्लांट तो ऑलरेडी इंडिया में आगे हुए हैं, जिनका पाकिस्तान में दूर दूर तक अभी कोई नाम ही नहीं है। अभी हम हुंडई आ गई है, अभी हम टोयोटा होंडा लेके बैठे हुए हैं जो हमारे मुल्क में पैदाइश के साथ ही आ गई थी। तो अभी तक तो हम इनको ही बैठे कह रहे हैं वाह जी वाह। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितनी गाड़ियां हमारे मुल्क में होंडा, टोयोटा, इवन के ये हुंडई, ये 2-2, 3-3 जनरेशन पुरानी है यार। जो गाड़ी बाहर के मुल्क एक्सपायर हो जाती है वो हमारे मुल्क में लॉन्च कर देते हैं। तो मर्सिडीज़ होगी, इस तरह की जो कंपनीज हैं ये पाकिस्तान में आए, अपने प्लांट लगाएं, यहाँ पर प्रोडक्शन हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। बट आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नौकरियाँ इससे खुलती हैं। आपका इतना नौजवान तबका है जो वैसे ही फिर रहा है, और जब नहीं ना कुछ मिलता तो फिर वो बेचारे नशों में पड़ जाते हैं। तो नौकरियां निकलेंगी, जितनी इंडस्ट्री आएगी उतनी ही ज़्यादा नौकरियां निकलेंगी। यही कुछ बात थी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिकली थी, और इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने एक हमसाये मुल्क जिसके साथ हम कहते हैं कि जी लड़ाई है या पता नहीं व्हाटएवर क्या क्या है, इन बातों से हट के हमें अपने ऊपर गौर करना है कि एक हमारा हमसाया मुल्क किस तरफ जा रहा है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमसे कितना आगे निकल गया हुआ है। नो डाउट पार्टीशन के टाइम भी वो हमसे आगे ही थे, लेकिन इतना गैप नहीं था जितना आज हो गया है हमारे पास। अगर आप कहें टैलेंट की कमी है तो नो डाउट इसमें कोई सदाकत नहीं है इस बात में, बेबहा टैलेंट हमारे मुल्क में।
अरफा करीम जैसे बच्चे हमारे मुल्क का हिस्सा रह चुके हैं। बस मसला सिर्फ इस चीज का है कि उस टैलेंट को हमने वेस्ट होने से बचाना है, उसको सही तरह हमने यूज करना है, उसकी जो स्किल्स हैं उसको एक सही फील्ड में हमने यूटिलाइज करना है। तो मसला ये है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जी, हमारे यहाँ 14 अगस्त को झंडा लगता है और बस टिकटॉक देखते हैं और सो जाते हैं। तो ये तो हाल है हमारे मुल्क का। तो गाइस खुदारा सोचें कि हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाएं। इंडस्ट्री बहुत वाइड होती जा रही है दुनिया में, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दुनिया में, और हम आज भी उधर के उधर ही खड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।